चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ शब्द लेते हैं जो लोगों और उनके व्यवहार से जुड़े हैं। ठीक है। पहला शब्द है मिसैंथ्रोप। मिसैंथ्रोप स्रोत कहता है इसका मतलब है मानव द्वेषी, मतलब जो लोगों से नफरत करे। ट्रिक दी है मिस या मीसो, मतलब घृणा। हाँ, और एंथ्रोप मतलब मानव। तो मानव से घृणा करने वाला। हाँ, ये मिस या मीसो जो प्रीफिक्स है ये घृणा दिखाता है। जैसे मिसोजॉनी होता है नारी द्वेष, अच्छा। और एंथ्रोपोस ग्रीक में मानव वहीं से आया है, मानव विज्ञान। पर मिसैंथ्रोप सिर्फ मतलब लोगों से नफरत करना भर नहीं है। ये अक्सर दुनिया की, समाज की जो खामियां हैं उनसे एक गहरी निराशा या मोहभंग उससे भी जुड़ा होता है। हाँ, कुछ हद तक। अब इसी से जुड़ा एक और शब्द देखें। हाँ, देखते हैं। नंबर 48 ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार, झुंड में रहने वाला। ट्रिक है लैटिन ग्रेक्स यानी झुंड। बिल्कुल, ग्रेगेरियस का मतलब ही झुंड या समूह होता है। ये शब्द अक्सर उन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जिन्हें सोशल मेलजोल में मजा आता है। हाँ। जो दूसरों की संगत में एनर्जी महसूस करते हैं। हाँ। स्रोत का वो उदाहरण भी है ना। हाँ, हमेशा दोस्तों से घिरा रहता है। वही और दिलचस्प बात यह है कि ये शब्द जानवरों के लिए भी उतना ही इस्तेमाल होता है। अच्छा। हाँ, जो झुंड में रहते हैं, जैसे भेड़ें या पक्षी, ग्रेगेरियस एनिमल्स। अच्छा, का एक तरह से उल्टा है अगला शब्द 49 इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी, जो थोड़ा अकेले रहना पसंद करें। ट्रिक इंट्रो यानी अंदर और वर्ट यानी मुड़ना, अंदर की ओर मुड़ने वाला। हाँ, इंट्रो मतलब अंदर की तरफ और वर्टरे मतलब मुड़ने के लिए। ग्रेगेरियस व्यक्ति बाहर की दुनिया से एनर्जी लेता है, जबकि इंट्रोवर्ट वो अक्सर अकेले में या शांत माहौल में अपनी एनर्जी वापस पाता है। हाँ। जैसे स्रोत का उदाहरण है, पार्टियों से ज्यादा किताबें पसंद करते हैं। हाँ। तो ये तीनों शब्द मिसैंथ्रोप, ग्रेगेरियस, इंट्रोवर्ट, ये लोगों के सोशल बिहेवियर के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं। हाँ। अब एक और इंसानी खूबी देखते हैं। 44 वर्सेटाइल। इसका मतलब है बहुमुखी, जो कई कामों में निपुण हो। हाँ, वर्सेटाइल। ट्रिक दी है वर्स यानी बदलना और एटाइल मतलब योग्य। हाँ, वर्सारिया लैटिन में होता है घुमाना या बदलना। तो वर्सेटाइल वो है जो आसानी से एक रोल से दूसरे में या एक काम से दूसरे में ढल सके। जैसे वो एक्टर वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, जो कॉमेडी भी कर ले, ड्रामा भी कर ले। और ये सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, कोई चीज भी वर्सेटाइल हो सकती है। अच्छा, जैसे कोई टूल। हाँ, कोई औजार जो कई काम कर सकता हो। ये बेसिकली अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन क्षमता दिखाता है। बिल्कुल। अब एक और शब्द जो मोटिवेशन, प्रेरणा से जुड़ा है, मर्सनरी। मतलब पैसे के लिए लड़ने वाला सैनिक या कोई लालची व्यक्ति। ट्रिक मर्क यानी व्यापार से जुड़ा। हाँ, लैटिन मर्सिस का मतलब होता है वेतन या इनाम। तो मर्सनरी वो है जिसकी वफादारी, लॉयल्टी पैसे से खरीदी जा सके। चाहे वो सैनिक हो या कोई और। कोई भी। मुख्य बात है प्रेरणा। यहाँ कोई सिद्धांत, कोई निष्ठा नहीं है, सिर्फ पैसा, आर्थिक लाभ। हाँ, स्रोत का उदाहरण भी यही कहता है, सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले के लिए लड़ता है। बिल्कुल, वो नैतिक शून्य को दिखाता है ये। और इसी कड़ी में एक और शब्द 43 टी टोटल, बिल्कुल शराब ना पीता हो, पूर्ण शराब त्यागी। टी टोटलर। हाँ, ट्रिक थोड़ी अजीब है, टी शायद टोटल के लिए प्लस टोटलर। इसकी उत्पत्ति पर थोड़ी मतलब डिबेट है, पर माना जाता है कि ये 19वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के एक संयम आंदोलन, टेम्परेंस मूवमेंट से निकला है। अच्छा। हाँ, जहाँ टोटल एब्स्टिनेंस यानी पूर्ण परहेज पर जोर देने के लिए शायद टी अक्षर का इस्तेमाल किया गया। ओ अच्छा, टी फॉर टोटल। हाँ, शायद। तो ये शब्द किसी की व्यक्तिगत पसंद या हेल्थ रीजन या नैतिक कारणों से शराब से पूरी तरह दूर रहने को दिखाता है। ये सिर्फ कम पीना नहीं है, ये बिल्कुल ना पीना। समझ गई। तो ये थे कुछ शब्द जो इंसानी व्यवहार, प्रेरणा और सामाजिक आदतों से जुड़े थे। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं जो सिस्टम, शासन और उसके टूटने से संबंधित हैं। पहला है जेनोसाइड। जेनोसाइड, हाँ, ये बहुत भारी शब्द है। मतलब किसी जाति या नस्ल का पूर्ण विनाश। ट्रिक जीनो जाति प्लस साइड हत्या। हाँ, जीनोस ग्रीक में जाति या नस्ल के लिए है और कैद्रे लैटिन में मारने के लिए। तो शाब्दिक अर्थ हुआ जाति की हत्या। ये शब्द असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद खासकर हॉलोकॉस्ट के संदर्भ में गढ़ा गया था। अच्छा।
ये सिर्फ हत्या नहीं है, ये एक इरादा दिखाता है किसी समूह को पूरी तरह मिटा देने का। और वो साइड सफिक्स जो है ना, हाँ, हत्या वाला। हाँ, वो हमें कई और शब्दों में मिलता है। सुसाइड, होमोसाइड, पेस्टिसाइड, सब किसी न किसी तरह की हत्या या नाश से जुड़े हैं। वाकई, साइड एक महत्वपूर्ण संकेत है। अब शासन के एक रूप की बात करते हैं, 40 ओलिगार्की। ओलिगार्की मतलब अल्पतंत्र, यानी कुछ लोगों का शासन। ट्रिक, ओली थोड़ा, प्लस गार्की शासन। बिल्कुल। ओलिगोस ग्रीक में थोड़े के लिए हैं और आर्खाइन शासन करने के लिए। तो ओलिगार्की वो व्यवस्था है जहां सत्ता कुछ गिने चुने लोगों या परिवारों या किसी खास समूह के हाथ में होती है। ये डेमोक्रेसी से अलग है? हाँ, डेमोक्रेसी, डेमोस जनता का शासन, और मोनार्की, मोनोस एक का शासन से अलग है। प्राचीन ग्रीस के शहर राज्यों में यह आम था। और आज भी? हाँ, आज भी कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि कई मॉडर्न समाजों में भी सत्ता असल में इसी तरह कुछ ही। और ओलिगार्की का एक तरह से बिल्कुल विपरीत विचार है। 45 एनार्किस्ट, मतलब अराजकतावादी, सरकार विरोधी। ट्रिक एम नहीं, प्लस आर्किस्ट शासक। सही। एन मतलब बिना और आर्कोस मतलब शासक। तो एनार्किस्ट वो है जो किसी भी तरह के शासक या सरकार को गैर जरूरी और हानिकारक मानता है। ये सिर्फ विरोध करना नहीं है। नहीं नहीं, ये एक पूरी राजनीतिक विचारधारा है जो स्वैच्छिक सहयोग, वॉलंटरी कॉपरेशन और बिना किसी सत्ता के समाज की कल्पना करती है। स्रोत का वो क्रांति वाला उदाहरण है ना? हाँ, जहाँ कोई सरकार न हो। वो उनके अंतिम लक्ष्य को दिखाता है। हालांकि एनार्किज्म के अंदर भी कई अलग अलग धाराएं हैं। अच्छा, तो ये तीनों शब्द जीनोसाइड, ओलिगार्की, एनार्किस्ट, ये सत्ता, नियंत्रण और उसके अभाव के अलग-अलग रूप दिखाते हैं। बिल्कुल। अब इसी कड़ी में एक आर्थिक स्थिति से जुड़ा शब्द देखते हैं, 38 इंसॉल्वेंट। मतलब दिवालिया, जो अपना कर्ज चुकाने में असमर्थ हो। ट्रिक, इन नहीं, प्लस सॉल्वेंट सक्षम। हाँ, इन यहां फिर से नहीं का अर्थ दे रहा है, और सॉल्वेरे लैटिन में खोलना या हल करना होता है। अच्छा, हल करना। हाँ, तो इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति या कंपनी है जो अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में, यानी अपने कर्जों को हल करने में सक्षम नहीं है। ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है। नहीं, ये एक कानूनी स्थिति भी है जिसके काफी गंभीर परिणाम होते हैं। जैसा वो कंपनी वाले उदाहरण में है। समझ गई। चलिए, अब ज्ञान, कला और शौक से जुड़े कुछ शब्दों का रुख करते हैं। पहला है 29 लेक्सिकोग्राफर, मतलब शब्दकोश बनाने वाला, डिक्शनरी बनाने वाला। लेक्सिकोग्राफर। हाँ, ट्रिक तो सीधी लगती है, लेक्सी शब्द प्लस ग्राफर लिखने वाला। हाँ, लेक्सिकॉन ग्रीक में शब्दकोश के लिए है और ग्राफेन लिखने के लिए। तो लेक्सिकोग्राफर वो है जो शब्दों को इकट्ठा करता है, उनके अर्थ लिखता है, उनकी उत्पत्ति बताता है, उन्हें ऑर्गेनाइज करता है। काफी मेहनत का काम लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ शब्दों को लिखना नहीं है, ये भाषा को कैप्चर करना, समझना और उसके विकास को दर्ज करने का काम है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बनाने वाले इसके क्लासिक उदाहरण हैं। ये भाषा के इतिहासकार और संरक्षक जैसे होते हैं। ग्राफर यानी लिखने वाला, ये हमें अगले शब्द की याद दिलाता है, 34 ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ट्रिक, ऑटो स्वयं प्लस बायो जीवन प्लस ग्राफी लिखना। बिल्कुल सीधा हिसाब है। स्वयं के जीवन का लेखन, ऑटोज मतलब स्वयं, बियोज मतलब जीवन और ग्राफिन मतलब लिखना। ये बायोग्राफी से अलग है। हाँ, जीवनी बायोग्राफी से अलग है क्योंकि इसे व्यक्ति खुद लिखता है, अपने नजरिए से, अपनी यादों के आधार पर। जैसे गांधी जी की सत्य के प्रयोग। ये सिर्फ जीवन की घटनाओं का ब्यौरा नहीं होता अक्सर, बल्कि आत्मविश्लेषण और विचारों की यात्रा भी हो सकती है। और ग्राफीन से ही एक और कला जुड़ी है, 46 कैलीग्राफी। सुंदर लिखावट की कला। ट्रिक, काली सुंदर प्लस ग्राफीन लिखना। हाँ, कल्लोस ग्रीक में सुंदरता के लिए है। तो कैलीग्राफी सिर्फ लिखना नहीं, बल्कि सुंदर तरीके से लिखना है, अक्षरों को कलात्मक रूप देना, जैसे पुरानी किताबों में होता था। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है। पुराने जमाने में किताबें हाथ से इसी कला के जरिए लिखी जाती थीं। आज भी इसका महत्व है, सजावटी तौर पर, कला के रूप में या ध्यान लगाने वाली प्रक्रिया के रूप में भी। अब लिखने से हटकर संग्रह करने के शौक पर आते हैं। 42 फिलेटेलिस्ट, फिलेटेलिस्ट मतलब डाक टिकट इकट्ठा करने वाला।
ट्रिक थोड़ी सी, फिला प्रेम प्लस टेलिस्ट टिकट से जुड़ा। हाँ, फिलॉस ग्रीक में प्रेम के लिए है, जैसे फिलॉसफी में होता है ज्ञान से प्रेम। अच्छा, फिलॉस मतलब प्रेम। हाँ, टेलोस का मतलब वैसे तो अंत या मकसद होता है, पर यहाँ इसका संबंध एटिलिया से है, जिसका मतलब था कर से मुक्ति। कर से मुक्ति, टैक्स से। हाँ, पुराने जमाने में भेजी गई चिट्ठी पर एक निशान होता था कि भेजने वाले ने शुल्क मतलब टैक्स या फीस दे दिया है, पाने वाले को नहीं देना। डाक टिकट उसी का मॉडर्न रूप है। ओह, तो ये मतलब है। हाँ, तो फिलेटेलिस्ट वो है जिसे इन छोटे शुल्क चुकाने के प्रतीकों से प्रेम है। ये सिर्फ संग्रह नहीं, ये इतिहास, भूगोल, कला, इन सब को समझने का जरिया भी बन सकता है। फिलास यानी प्रेम, ये रूट वर्ड तो याद रखने लायक है। बिल्कुल। अब एक और स्टडी का फील्ड, 37 एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान। ट्रिक इनटू कीड़ा प्लस मोलॉजी, अध्ययन। हाँ, एंटोमॉन ग्रीक में कीड़े के लिए है, जिसका असल मतलब है कटा हुआ। कटा हुआ क्यों? क्योंकि कीड़ों का शरीर सेगमेंट्स में, खंडों में बटा होता है ना। ओह, हाँ, ये तो कमाल का कनेक्शन है ना? और लॉगिया अध्ययन के लिए तो कीट विज्ञान, जैसे स्रोत का वो मधुमक्खी वाला उदाहरण है। हाँ। ये सिर्फ कीड़ों की पहचान नहीं, उनके व्यवहार, इकोलॉजी में उनका रोल, एग्रीकल्चर में उनका महत्व, इन सब का अध्ययन है। वाह। अब कुछ ऐसे शब्दों पर आते हैं परसेप्शन, बिहेवियर या भावनाओं से जुड़े हैं, जैसे 27 इनऑडिबल, जो सुनाई न दे, सुनाई न देने योग्य। ट्रिक इन प्लस ऑडिबल। हाँ, ऑडियर लैटिन में सुनना होता है, जिससे ऑडियो बना है। इन यहाँ फिर से नेगेटिविटी दिखा रहा है, जैसे इनविजिबल में। बिल्कुल, या इनक्रेडिबल में। तो जो सुना ना जा सके, बहुत धीमा हो, ये दूरी पर या शोर पर या आवाज के नेचर पर डिपेंड कर सकता है। सरल शब्द है, पर इन प्रीफिक्स के नेगेटिव अर्थ को समझने में मदद करता है। और इन प्रीफिक्स वाला एक और शब्द है 29 इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल मतलब जिसे सुधारा ना जा सके, जो बहुत जिद्दी हो, सुधार न होने योग्य। ट्रिक इन प्लस कॉरिजिबल। हाँ, कॉरेचरे लैटिन में ठीक करना या सीधा करना होता है, जैसे करेक्ट शब्द बना है। अच्छा, तो इनकॉरेजिबल वो है जिसे सुधारा ना जा सके, जिसकी आदतें या व्यवहार इतने पक्के हो गए हों कि बदलना मुश्किल या नामुमकिन लगे। स्रोत का वो बच्चे वाला उदाहरण है ना। हाँ, वो दिखाता है कि ये अक्सर व्यवहार के लिए इस्तेमाल होता है, जहां बार बार समझाने पर भी कोई असर ना हो। अब एक मनोवैज्ञानिक स्थिति, 39 क्लेप्टोमेनिया, मतलब चोरी करने की बीमारी। ट्रिक क्लिप्टो चोरी प्लस मेनिया पागलपन। क्लेप्टिस ग्रीक में चोर के लिए है और मेनिया मतलब एक तरह का पागलपन या धुन। हाँ, ये जानना जरूरी है कि इसे एक इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर माना जाता है। ये जरूरत के लिए चोरी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। नई लालच के लिए ये चोरी करने की एक अनकंट्रोल्ड बार बार उठने वाली इच्छा है, और इसके बाद अक्सर गिल्ट भी होता है। स्रोत का उदाहरण बिना जरूरत चीजें चुरा लेता है, इसी इर्रेशनल नेचर पर जोर देता है। और अब एक भावना की बात करते हैं, 32 नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया, पुरानी यादों की मीठी उदासी। ट्रिक नॉस्ट घर लौटना प्लस एल्जिया दर्द, घर वापसी का दर्द। हाँ, ये शब्द मूल रूप से स्विस सैनिकों की एक बीमारी के लिए गढ़ा गया था, जो घर से दूर रहकर बहुत उदास हो जाते थे, बीमार पड़ जाते थे। ओह, नॉस्टोस मतलब घर वापसी और एल्गोस मतलब दर्द। आज इसका अर्थ थोड़ा बदल गया है। ये अतीत के लिए एक मीठी सी चाहत है, जिसमें खुशी भी है और थोड़ी उदासी भी कि वो वक्त बीत गया। पुरानी तस्वीरों या गानों से होता है अक्सर। हाँ, बिल्कुल, वो आम अनुभव है। ये सिर्फ याद करना नहीं है, ये उस याद से जुड़ी हुई भावना है। चलिए, अब अपने आखिरी ग्रुप की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति, जीव जंतु और थोड़ी तकनीक से जुड़े शब्द। ठीक है। 33 एम्फीबियंस, मतलब जो जल और थल दोनों में रहते हैं, वैसे जीव। एम्फीबियंस। हाँ, ट्रिक एम्फी दोनों प्लस बायोस जीवन। हाँ, एम्फी ग्रीक में दोनों तरफ या दोहरा होता है और बायोस जीवन। तो ऐसे जीव जो दोहरा जीवन जीते हैं, पानी में भी, जमीन पर भी। जैसे मेंढक। हाँ, मेंढक इसका सबसे कॉमन उदाहरण है। एम्फी हमें एम्फीबियस जैसे शब्दों में भी मिलता है, जिसके दो अर्थ हों, या एम्फी थिएटर। अच्छा, जिसमें दोनों तरफ दर्शक बैठ सकें। बिल्कुल। अब एक थोड़ा परेशान करने वाला शब्द, 35 कैनिबल। कैनिबल। स्रोत की ट्रिक कैन प्लस निबल थोड़ी अजीब है।
हाँ, वो ट्रिक शायद सिर्फ याद रखने के लिए है। शब्द की असली उत्पत्ति कैरेबियन द्वीप समूह की कैरिब जनजाति से मानी जाती है। अच्छा। हाँ, जिनके बारे में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने नरभक्षण की कहानियां फैलाई थीं। अब वो कितनी सच थीं, कितनी बढ़ा चढ़ाकर कहना मुश्किल है। आज ये शब्द अपनी ही प्रजाति के जीवों को खाने वाले किसी भी जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर इसका मूल इंसानों से जुड़ा है। अब तारों की दुनिया में चलते हैं। 47 कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का समूह, नक्षत्र। ट्रिक कॉन प्लस स्टेल प्लस एशन। सही है। कौन मतलब 7, स्टेला लैटिन में तारा, तो कॉन्स्टलेशन तारों का एक समूह है जिसे हम आसमान में एक पैटर्न या आकृति के रूप में पहचानते हैं, जैसे ओरियन या सप्तर्षि। बिल्कुल। इन नक्षत्रों को इंसान हजारों सालों से पहचानते आए हैं, कहानियां गढ़ते आए हैं, और पहले तो दिशा जानने या मौसम का अनुमान लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। धरती पर वापस आते हैं। 50 ऑर्चर्ड मतलब फलों का बाग। ऑर्चर्ड, हाँ। और स्रोत की ट्रिक ऑर्च प्लस आर्ड बहुत साफ नहीं लगते। हाँ, इसकी उत्पत्ति थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। शायद लैटिन हॉर्टिस बगीचा और जर्मानिक गैर्ड बाड़ा के मेल से बना है, पर मतलब साफ है, एक ऐसी जगह जहां फलों के पेड़ उगाए जाते हैं, अक्सर कमर्शियली। ये सिर्फ कुछ पेड़ नहीं होते। नहीं, आमतौर पर ये एक व्यवस्थित बाग होता है, जैसे हिमाचल के सेब के बाग। समझ गई। और आखिर में तकनीक से जुड़ा एक रोजमर्रा का शब्द 36 शॉफर। शॉफर मतलब कार ड्राइवर। पर ट्रिक दिलचस्प है। फ्रेंच शोफर यानी गरम करना। हाँ, ये मजेदार है। शुरुआती कारों में इंजन को स्टार्ट करने से पहले अक्सर गर्म करना पड़ता था, स्टीम इंजन की तरह। अच्छा। तो जो व्यक्ति ये काम करता था, जो अक्सर ड्राइवर ही होता था, उसे शॉफर कहा जाने लगा, मतलब गर्म करने वाला। और आज भी शब्द चल रहा है। हाँ, आज बेशक कारें अलग हैं, पर शब्द रह गया। खासकर निजी या पेशेवर ड्राइवर के लिए इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी बदलने पर भी पुराने शब्द नए अर्थों के साथ बने रह सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के शब्द। हमने देखा कैसे कुछ शब्द इंसानी फितरत को दिखाते हैं, कुछ समाज और व्यवस्था पर रोशनी डालते हैं, कुछ ज्ञान और कला से जुड़े हैं, तो कुछ प्रकृति और तकनीक से। उम्मीद है कि इन शब्दों की जड़ों को, उनके संदर्भों को और उनके आपसी कनेक्शन को समझने से ये याद रखने में ज्यादा आसान और दिलचस्प लगेंगे। निश्चित रूप से। आज हमने बार बार देखा कि कैसे रूट वर्ड्स जैसे ग्राफेन लिखना, लोगोस अध्ययन, एंथ्रोपोज मानव, फिलोज प्रेम, मिसोस घृणा, साइड हत्या, ओमनी सब, एन बिना, इन नहीं, आर्खेन शासन, ये सब कई शब्दों में मौजूद हैं। हाँ, ये बार बार आए। ये वाकई किसी मास्टर कुंजी की तरह है, जो हमें न सिर्फ इन शब्दों को बल्कि कई और अनजाने शब्दों के अर्थ तक पहुंचने में भी मदद कर सकते हैं। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जब हम इन जड़ों को पहचानना सीख जाते हैं, तो क्या हम सिर्फ शब्द नहीं बल्कि उन विचारों और कॉन्सेप्ट्स को भी बेहतर ढंग से नहीं समझने लगते